चलेगी। किसी स्वतंत्र देश की सफलता को नष्ट करने की साजिश नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। दुनिया दो हिस्से में बंट चुकी है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ट्रंप के साथ मिलकर जिस तरीके से काम कर रही है और पूरी दुनिया को दो हिस्से में बांट रही है, उसी का सवाल है दादागिरी, जो कि 45 के बाद, 40 के बाद, द्वितीय विश्व के बाद लगभग बंद हो गया था और राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने इन दिनों काम किया है वेनेजुएला के साथ, उनके राष्ट्रपति को उठा के ले गया, उनकी पत्नी को उठा के ले गया सोते हुए अवस्था में, और एक फर्जी केस बना करके ट्रक का मसला उठा करके तेल का मुद्दा क्रिएट किया गया है। मध्य पूर्व में भी लगातार सद्दाम हुसैन को मारा गया, इसी तरीके से तेल के सवाल को लेकर के आज जुलूस किया गया है। क्या स्थिति रही है, ये तो सवाल है। दुनिया में इसके खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो पेरू हो, क्यूबा हो, रूस ने भी विरोध किया है, लेकिन भारत की सरकार खामोशी बरत रही है। क्यों बरत रही है, सवाल भी है। इनका अपना अडानी का मसला फंसा हुआ है, मोदी चूका नहीं कर पा रहा है। बहरहाल कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला खड़ा रहे, अभी भी खड़ा होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि यह प्रतिवाद है 3 तारीख को रात में वहाँ के राष्ट्रपति को उठा दिया गया। वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो ड्रग्स के साबित कर दे कि हम तेल के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मैं तेल बेचूंगा, तेल का ही धंधा है। इससे पहले भी इराक पर भी इसी तरह का इल्जाम लगाया था कि वहाँ जो जहरीली गैस है, दुनिया को सब कर रहा है। आज वहाँ वो बोल रहे हैं कि नारकोटिक्स की तरह सुविधा करके लिया है। लिहाजा वो झूठ का झूठ, अमेरिका तो झूठ का पुलिंदा है। उद्देश्य है कि हम अपने देश के वहाँ जो तेल का भंडार है उसके ऊपर कब्जा जमा इसी को लेकर वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अनेक देश में उन्होंने अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, ईरान हुआ, सभी देशों में इन्होंने तरह तरह के आरोप लगाकर वहाँ की सरकार इसी के विरोध में हम लोग यहाँ मोदी सरकार को कह रहे हैं कि आप के खिलाफ करें, उठाया है, ईरान में मारा गया है, ईरान में संप्रभुता पर हमला होता है, आज़ादी पर हमला होता है, दादागिरी बढ़ रही है, अमेरिका की दादागिरी बढ़ रही है, जिसके खिलाफ में दुनिया एक होना चाहिए। चाहे कोई रंगदारी करेगा किसी देश पर, उसका विरोध हम लोग करेंगे। और इस समय में भारत को लेना चाहिए कि किसी भी संप्रभुता हुआ है, ये तो हमारे ऊपर भी हमला। अब इस प्रतिवाद को संबोधित करेंगे स्टैंड लेना चाहिए। लोकयुद्ध के सह संपादक शाती परवेज। कह रहे हैं कि ट्रंप की दलाली करना बंद करो। और साथियों, देश में जो आज पटना के बुद्ध स्मृति पार्क पर ऑल इंडिया पीपल्स फोरम की ओर से आप बैनर देख रहे होंगे और ये पूरी दुनिया जानती है और आप लोग भी जानते हैं मसला है और कि परसों दुनिया में एक ऐसी घटना घटी अडानी की समस्या है, जो भी मसला है, जो इतनी आश्चर्यजनक है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। पूरी दुनिया ने देखा दुनिया में विरोध चल रहा और वो स्तब्ध रह गई कि एक देश है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, ह्यूगो चावेज का देश है, आप लोग जानते होंगे पढ़ने वाले लड़के। पत्नी को अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो सरगना है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी सेना ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप करते हुए, उसकी राजधानी में हस्तक्षेप करते हुए वहां के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उठा लिया, अपहरण कर लिया और अपहरण करके उसको अपने देश अमेरिका लेते चले गए। इस तरह की घटना
इस तरह की मिसाल शायद ही मिलती। इसलिए आज पटना में भी हम इस घटना के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आज पूरी दुनिया में, खुद उस अमेरिका में, जिस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया, यह कहते हुए कि वह ड्रग्स आतंकवाद चलाता है, और उठा करके वो कह रहा है कि हम अब अमेरिका में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस घटना के खिलाफ उसी अमेरिका में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। पूरे दक्षिण अमेरिका में विरोध हो रहा है, क्यूबा में विरोध हो रहा है, तमाम दुनिया के हिस्सों में विरोध हो रहा है, और भारत में भी कलकत्ता से लेकर के पटना तक, पटना से लेकर के दिल्ली तक विरोध हो रहा है। क्या ये आपको उचित लगता है कि एक सरकार, एक दूसरे देश की सरकार किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा ले? अमेरिका को इतनी हिमाकत हो गई है, वो शुरू से ही साम्राज्यवादी ताकतों का सरगना रहा है। हम सबने देखा और ये सब हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से फलस्तीन नाम का एक छोटा सा देश है, गजा है, वहां के लोगों पर यही अमेरिका और इजरायल लगातार हमला कर रहा है। वहां के बच्चों का, वहां की महिलाओं का, वहां के पत्रकारों का, वहां के नागरिकों की जिस प्रकार से हत्या की गई पिछले 2 साल से जारी है, इसके खिलाफ भारत और भारत जैसे मुल्क के लोग हमेशा अमेरिका के खिलाफ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे तानाशाहों के खिलाफ रहे हैं, फासिस्टों के खिलाफ रहे हैं। अमेरिका दुनिया का दारोगा बनना चाहता है और इस दारोगाई के खिलाफ हमारा देश हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस बार जो हमारे देश में सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इस सरकार ने अभी तक इस घटना की, वेनेजुएला की घटना की निंदा तक नहीं की है। जबकि भारत की सरकार आजादी के बाद से हमेशा फलस्तीन के पक्ष में खड़ी रही, उन तमाम उत्पीड़ित, मतलब जो कमजोर देश हैं, उसके पक्ष में खड़ी रही, उनकी आजादी के पक्ष में खड़ी रही, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी रही और अमेरिका से टकराते रही। लेकिन यह मोदी सरकार, आप याद करिए कि यही डोनाल्ड ट्रंप है जो चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा कि हमने भारत को कहा लड़ाई खत्म करो, हमने पाकिस्तान को कहा लड़ाई खत्म करो। ये कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात मोदी ने सुना? ये कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में हस्तक्षेप करने वाला? वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका के ट्रंप की तानाशाही को नहीं माना। वेनेजुएला का जो तेल भंडार है, सब लोग जानते हैं, किसी नाम पर इन्होंने इराक को बदनाम किया, इराक को तबाह किया, पूरा पश्चिम एशिया को अमेरिका ने तबाह किया था। और आज वेनेजुएला का जो तेल भंडार है, उस पर कब्जा करने के लिए वेनेजुएला में घुस रहा है। वह वेनेजुएला को हथियाना चाहता है। ऐसी स्थिति में तमाम उत्पीड़ित देशों का यह दायित्व बनता था कि वह अमेरिका के खिलाफ एक स्वर में बोले, खड़ा हो।